ॐ स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु बाबा शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ, सुनहु कथा करुगान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरि हरि ओम। परमात्मा अकारण करुणालय बनवालय भगवान राघवेंद्र सरकार, बाबा भूत भावन शिव व हनुमान जी महाराज के पावन पुनीत चरण में साष्टांग नमन बंदन। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज और सद्गुरुदेव भगवान के पावन पुनीत चरण में बार बार नमन बंदन करते हुए आज ये दास आप सभी जन के बीच में बैठ करके भगवान रघुनाथ की पावन कथा निवेदित करता है। भगवान से हमारी प्रार्थना है कि हे ईश्वर, आप जितने भी हमारे स्नेही जन हैं, भगवान के रसिक हैं, भगवान के चरणों में अनुराग रखने वाले हैं, उन समस्त जनों को आप अपनी निर्मल भक्ति का ज्ञान प्रदान करें और समस्त जगत का कल्याण करें। प्रभु, आपकी ऐसी ही कृपा हम सब पर ऐसे ही बरसती रहे नित्य निरंतर, और आपका गाथा, आपका गुणगान गाता रहूं, सुनता रहूं, गुनगुनाता रहूं। ऐसी मति गति प्रदान करो भगवान। भगवान राघवेंद्र की कथा बहुत ही उत्तम और गुणकारी है, भक्तों के लिए हितकारी है साहब। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज इस महान ग्रंथ को बड़े ही सूझबूझ के साथ लिखा है, रचा है, क्योंकि उनके ऊपर तो महादेव शिव की कृपा थी और भगवान के अनन्य भक्त हैं। और जिन पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है उसके ऊपर तो सारा जगत किसी न किसी प्रकार से अनुकंपा बनाए रखता है। आइए इस मानस प्रसंग में भगवान राघवेंद्र सरकार अपने अनुज सहित श्री सीता जी के साथ वन मार्ग से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और वन मार्ग में जितने भी पथिक मिलते हैं, ग्राम निवासी मिलते हैं, नर नारी मिलते हैं, वृद्ध वय मिलते हैं, सभी लोग भगवान की रूप छटा को देख करके निहाल हो जाते हैं। और निहाल होते होते और व्यथित भी होते हैं कि हे करतार, क्या तुम्हारे मन में क्या तुम्हारे मन में ऐसी बात रची कि ऐसे सुंदर सुकुमार अवस्था वाले बालक को आपने वन में भेज दिया।
कहते संसार में इतने भोग की वस्तुएं आपने क्यों बनाई जो ऐसे ऐसे सुकुमार राजकुमारों को कंठ का कीर्ण मार्ग पर चलना पड़ रहा है, इतनी इतनी असहनीय दुख सहना पड़ रहा है, सब व्यर्थ है साहब। आपने ऐसा क्यों बनाया? एक कहते हैं ब्रह्मा जी ने जब इस रचना को देखा है, भगवान राघवेंद्र ब्रह्मा जी की बनाई हुई कृति नहीं है, भगवान राघवेंद्र अपनी इच्छा अनुरूप अवतरित हुए। विप्रधेनु सुर संत हित लेन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माया से परे है साहब, और विप्रधेनु सुर संत हित, भगवान ने जगत का कल्याण करने के लिए, वेद की ऋचाओं को बचाने के लिए, देवताओं का काम संवारने के लिए, गौ मैया को रसातल से निकालने के लिए, इन सब अच्छे कर्म के लिए भगवान ने अपने आप को अपनी इच्छा के अनुरूप अपने शरीर को, अपने सुंदर शरीर को निर्मित किया है। माया गुण से परे है साहब, अपार है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसी सुंदर कृति देखी तो ब्रह्मा जी भी भगवान की तरह मनुष्य बनाने की सोची, लेकिन भगवान की तरह जब बनाने लगे कृति बिगड़ जाती थी। इसलिए वहाँ के पथिक रास्ते के जो निवासी हैं वो यही कहते हैं, भगवान ने इनको छुपा दिया है वन में ले जाकर के। एक कहते हैं कि भैया हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तो इतना ही जानते हैं कि हमारा जन्म सफल हो गया है, जन्म लेने का कार्य सिद्ध हो गया, मेरे सुकृत पुण्य उदय हो चुके हैं, मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, हमारे नेत्रों ने भगवान के दर्शन लाभ किए। इस प्रकार से आपस में जितने नगर के नर नारी हैं सब लोग विचार करते करते भाव विह्वल हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं और नेत्रों में अश्रु जल भर जाते हैं और कहते हैं ऐसे सुंदर सुकुमार इस अगम मार्ग में कैसे चलेंगे। और कहते हैं बारिश ने नारिश ने बिकल बस हो ही, चकई सांझ समय जनु सोही, मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गावरी हृदय कहीं बरबानी, परसत मधुल आचरण अरुणारे, सकुचत मही जिमे हृदय हमारे, जो जगदीश इन्हीं बन दीन्हा, कस नस मन में मार गो केन्हा, कस नस मन में मार गे केन्हा। स्त्रियां विकल हो रही हैं साहब और कहती हैं इनकी जो सुंदर सुंदर कोमल कोमल लाल चरण है ना, लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही चकचा जाती है जैसे हमारे हृदय चकचा रहे हैं। हे जगदीश्वर, यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रास्ते क्यों पुष्पमय नहीं बना दिया। ऐसे कोमल कोमल चरण इन कंठ का कीर्ण मार्ग पर कैसे रखेंगे। और कहते जो पामागा पाई विधि पाही, ए रखी हैं सखी आँखी निमाही, जे नर नारी
न अवसर आए, तिन सिंह राम न देखनु पाए। सुनि स्वरूप बुझहि अकुलाई, अब लगे कहाँ गए दो भाई। अब लगे गए कहाँ लगे भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई। और सारी सखियां अपने नेत्रों में अश्रुजा धारा भर लेती हैं। और वो स्त्री पुरुष इस अवसर पर जो नहीं भगवान के दर्शन लाभ पाए, जो नहीं आ पाए, वे श्री सीताराम जी को जो नहीं देख पाए, उनके सौंदर्य को सुन करके बहुत व्याकुल हो जाते हैं और पूछते, भाई अब तक वे कहाँ तक पहुँच गए होंगे, कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है चलने में, वो दौड़ते हुए जा कर के ऐसे सुंदर सुकुमार भगवान के दर्शन कर लेते हैं, अपने नेत्रों का लाभ लेते हैं। और उनको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि जैसे जन्म का परम फल पा लिया हो साहब। विशेष आनंदित होकर के भगवान के दर्शन पा करके वापस आ जाते। और अबला बालक वृद्ध जन, कर्मी जहीं पछताहि, हो ही प्रेम बस लोग राम जहाँ जहाँ जाहि। गर्भवती प्रसूता आदि स्त्रियां जो हैं, अबला हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो भगवान के दर्शन ना पाने से हाथ मलते रहते हैं, पछताते रहते हैं। इस प्रकार से जहाँ जहाँ राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी जाते हैं, वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं साहब। और गांव गांव में ऐसा आनंद उत्साह होता है, जहाँ जिस नगर से, जिस गांव से, जिस रास्ते से राघवेंद्र सरकार निकलते हैं, उस मार्ग पे धामदापुरी अयोध्या बन जाती है साहब। आनंद उत्सव मनाया जाता है। भानु कैरो चंद को देख करके, राघवेंद्र सरकार को देख करके सब प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। अरे गाँव गाँव अस होई आनंदु, देखी भानु कुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनि पावहीं, तेरे पैरानी दोष लगावहीं। एक कहीं अति भल नर नाहू, कहीं एक अति भल नर नाहू। दिन हम ही जोई लोचन लाहू, कहीं परस पर लोग लुगाई। बातें सरल स्नेह सुहाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन पा करके गांव गांव की स्त्रियां, गांव गांव में ऐसा आनंद होता है, ऐसा उत्सव हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी दशरथ और कैकेयी जी को बहुत दोष लगाते और कहते हैं, अरे कैकेयी तैने क्या ठानी मन में, राम सिए भेज दई बन में। कैकेयी तैने क्या ठानी मन में, राम सिए भेज दई बन में। नाना प्रकार के दोष लगाते हैं, कुछ कुछ कहते हैं, कई बातें करते हैं साहब। एक कहते हैं कि जो राजा जी हैं बड़ा अच्छा काम किए साहब। क्यों? इसलिए हमें अपने नेत्रों द्वारा ऐसे सुंदर सुकुमार भगवान का दर्शन तो हो रहा है, ऐसा लाभ तो मिल रहा है। और कहाँ ही परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। स्नेहमयी बातें जो सुनने में अच्छी लगती है, सुहावनी लगती है, आपस में परस्पर एक दूसरे से कहते हैं लोग। वहाँ के नर नारी लुगाई सब लोग यही कहते हैं। और कहते हैं
ते पितु मातु धन्य जिए जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए। धन्य सुदेशु सैलु मन गाऊं, जहाँ जहाँ जाई धन्य सोई ठाऊं। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार लाल को जन्म दिया है। वो नगर धन्य हैं जहाँ के निवासी हैं और जहाँ से आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ राम जी मेरे जहाँ जहाँ चले जाते हैं वही पूरी पावन बन जाती है साहब, अमरावती बन जाती है। ब्रह्मा जी ने उसी को रच करके सुख पाया है, उनके हृदय में सुख अनुभूति होती है। अच्छा किया था हमने बना दिया ये। भगवान राघवेंद्र के श्री चरण कमल तो पड़े और भगवान के सभी प्रकार के सब स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा जाते हैं साहब। इसी प्रकार से राघवेंद्र सरकार रघुकुल श्रोमणी, यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलो घन सुख देत, जाहि चले देखत विपिनी, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी सूर्यकुल के कमल, सूर्यकुल में कमल खिलाने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी इस प्रकार से लोगों को सुख देते हुए श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं साहब। और जाते कैसे हैं? अरे आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेस विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी मेरे हैं और पीछे श्री लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं साहब। और दोनों के मध्य में श्री सिया जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित हो। अरे बहुरे कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई, उपमा बहुरे कहूँ जिये जोही, जनु विध विधु बिच रोहिणी सोही। फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही है साहब, मैं उसी को कहता हूँ। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री सुशोभित हो, और फिर अपने हृदय में खोज करके उपमा कहता हूँ कि मानो बुद्ध चंद्रमा के जो पुत्र हैं और चंद्रमा के बीच में रोहिणी है, चंद्रमा की जो स्त्री सोती है, उसी प्रकार से सिया जो सो रही है। और इतने में प्रभु पद देखी बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती समीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलही मगु दाहिनी लाए, लखन चलही मगु दाहिनी लाए। भगवान राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी की जो चरण कमल के चिन्ह है ना, जो उस पृथ्वी पर अंकित हो जाते हैं, उनके दोनों चरण, उन चरण चिन्हों को बचा बचा के सभीत भाव से श्री सिया जी पैर रखती हुई आगे बढ़ती हैं और ऐसा सोचती हैं कहीं भगवान के श्री चरण चिन्हों पर मेरे पैर ना टिक जाएं। इस बात से वो सकुचाती हुई डरती हुई मार्ग में चल रही हैं।
और इतना ही नहीं, श्री लक्ष्मण जी की दशा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के छोटे भैया हैं, मर्यादा के रक्षा करने वाले, जो मर्यादा के लिए हैं, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के दोनों चरण चिन्हों को बचाते हुए वो थोड़ी सी दाहिनी ओर चलते हैं, और वो भी यही सोच रहे हैं मेरे राघवेंद्र सरकार और सियाजू, मेरी अम्बा जो हैं, उनके चरण चिन्ह पर कहीं मेरे पैर ना पड़ जाए। इस भाव से लक्ष्मण भैया दाहिने की तरफ चल रहे हैं, दाहिनी तरफ चल रहे हैं। और ऐसी दशा को देखकर, ऐसी प्रीति की छवि को देख करके कभी रुक जाता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम लखन सिए प्रीति सुहाए, बचन अगोचर किमि कहे जाई, खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरे चित राम बटोहे, लिए चोरे चित राम बटोहे। श्री राम जी जो हैं और लक्ष्मण जी और श्री सीता जी की सुंदर प्रीति की रीति का, वाणी का विषय नहीं साहब, वर्णन का विषय नहीं है, अर्थात अवर्चनीय है, अगोचर है, अतः वो कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी भगवान राघवेंद्र की छवि को देख करके प्रेमानंद की अनुभूति करते हैं साहब, एक टक खड़े हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए। पशु पक्षियों को तो मनुष्य की क्या गति रही होगी, ऐसा विचार करके जरा सोचिए तो सही। अरे जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराई। प्यारे पथिक श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा है, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम के आनंद के साथ तैर लिया है साहब, पार पा गया है। अर्थात वो आवागमन के चक्र से छुटकारा पा गए, मुक्त हो गए साहब। अब अजसु जासुर सपने हूँ काऊ, बसहूँ लखन सिए राम बटाऊ, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पावे कबहु मुनि कोई, तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी, तहाँ बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई, प्रात नहाई चले रघुराई। आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण से सीता जी और मेरे राम जी तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं साहब। स्वप्न में भी अगर भगवान के दर्शन हो जाए तो वह परम धाम को जीव पहुंच जाता है, परमानंद की अनुभूति कर लेती है। और मुनि ऋषि के लिए अगम है, भगवान की कृपा जिन पर हो जाए साहब। राघवेंद्र सरकार रास्ते में चले जाते हैं और संध्या की बेला होती है हल्की सी, और राघवेंद्र सरकार समझ लेते हैं कि सिया जी जो हैं अब श्रमित हो गई हैं, थक गई हैं, और इसलिए रास्ते में एक सुंदर बट वृक्ष दिखाई देता है, एक बगल में सरोवर है, और रघुराई ने ऐसा सोचा है, राघवेंद्र सरकार ने ऐसा सोचा कि यहाँ रुक के थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर प्रातः हम आगे बढ़ेंगे। और वहाँ पर भगवान राघवेंद्र भैया के साथ
सियाजू के साथ वहाँ विश्राम करते हैं। जो वहाँ पे कंद मूल फल होता है वो ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात प्रातः बेला में नित्य कर्म करते हुए, स्नान पूर्वक करते हुए वहाँ से राघवेंद्र सरकार आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सुंदर सुंदर उपवन हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, और उस रम्यता की वर्णन पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज संक्षेप में ही करते हैं। और वहाँ कौन रहते हैं? वहाँ पे वाल्मीकि महाराज का आश्रम है। भगवान वहाँ पहुँचते हैं। बाबा उसी भाव में लिखते हैं क्या? अरे देखते बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीखे मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग बेपुल कोलाहल करही, बिरहित बैर मुदित मन चरही। बिरहित मन बैर मुदित मन चरही। सुंदर वन है, तालाब और पर्वत देखते हुए राघवेंद्र सरकार वाल्मीकि महाराज जी के आश्रम में आते हैं। श्री रामचंद्र जी ने देखा मुनि का निवास स्थान बहुत ही रम्य है साहब, रमणीयता से भरा पड़ा है, सुंदर है। और इतना ही नहीं, मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं साहब पुष्पों पर। बहुत से पशु पक्षी हैं और कोलाहल कर लो करते हैं। पक्षी वहां कलरव करते हैं और बैर से रहित होकर के जितने भी हिंसक पशु हैं आपस में इकट्ठे विचर रहे हैं। संत के जब सानिध्य में कोई भी जाता है ना, तो उसकी जो अंदर की अंतःकरण जो होता है वो शुद्ध हो जाता है, और बाहर का जो बैर भाव होता है सब दूर हो जाता है साहब। मोह अज्ञान सब समाप्त हो जाते। और वहां इस बात का ओरा है, वातावरण ही ऐसा है कि सभी लोग प्रसन्न चित्त हैं, आनंद मुद्रा में हैं। जितने भी हिंसक पशु हैं अपनी प्रवृत्ति को छोड़ करके प्रेम भाव से यहाँ रहते हैं। भगवान राघवेंद्र सुंदर आश्रम को देखते हैं और हर्षित हो जाते हैं। सुच सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव नैन, सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आयउलेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देख करके कमल नयन भगवान राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी महाराज जो हैं प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। और रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुन करके मुनि वाल्मीकि जी महाराज उन्हें लेने के लिए स्वयं आगे आते हैं। और फिर आवभगत होती है, आदर सत्कार होता है, एक दूसरे से मिलते हैं। और आज की जो पावन कथा है ना, आज भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान राघवेंद्र सरकार पहुंच गए हैं, वहाँ विश्राम करते हैं। और फिर ये कथा भी आज यहीं विश्राम करती है। और फिर चलते चलाते बस यही एक बात, ओ मेरे अलबेले राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम, 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 तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेले राम।
कथा विसर्जन होत हैं अब शंभुनाथ हनुमान। राम लखन सिय जानकी करहु सदा कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ राम की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।